नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताएंगे गद्य और पद्य होता क्या है। आओ जान लेते हैं। गद्य ऐसी रचना जिसमें विचार प्रधान हो गद्य कहलाती है, और पद्य ऐसी रचना जिसमें भाव प्रधान हो उसे पद्य कहते हैं। मतलब गद्य होता क्या, जिसमें विचार प्रधान हो, मतलब मन जो होता है उसमें जो विचार अंदर से आते हैं उसमें विचार प्रधान होते हैं। और पद्य में भाव जो अंदर से उत्पन्न होते हैं, भाव उसमें भाव प्रधान होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। गद्य में कहानियाँ होती हैं और पद्य में कविता होती हैं। जान लेते हैं गद्य के बारे में और गद्य में होता क्या क्या है। गद्य में हमारा मन चिंतनशील सहज रूप से व्यक्त की जाती है। इसमें क्या होता है कि अंदर से जितनी भावनाएं होती हैं इनमें चिंतन किया जाता है, इसके बारे में विचार किया जाता है। इसमें बुद्धि की प्रधानता होती है, मतलब दिमाग पर जोर देकर इसको पढ़ा जाता है। गद्य के अंतर्गत कहानी उपन्यास लिखे जाते हैं। इसके अंतर्गत नाटक, निबंध, संस्मरण, आत्मकथा, पत्र आदि लिखे जाते हैं। गद्य में हम सीधे रचनाओं को पढ़ सकते हैं और इसमें व्याकरण का आना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि हम लोग गद्य पढ़ रहे हैं तो उसमें नाटक, संस्मरण, आत्मकथा, इन सब को पढ़ने के लिए व्याकरण आना बहुत ज़रूरी है। और पद्य में क्या होता है, पद्य में हमारी मन की काल्पनिक भाव की प्रधानता होती है। मतलब काल्पनिक कहानियाँ जैसे कविताएं होती हैं उन पर होता है सब। पद्य विधा की शुरुआत पहले हुई थी। पद्य मतलब पहले गद्य से पहले शुरुआत हुई थी इसकी। पद्य की अनुभूति, तीव्रता, भाव की कल्पना, सृजनशीलता, संज्ञानात्मक और सौंदर्य का समावेश होता है। पद्य में अलंकारों का समावेश होता है। पद्य में अलंकारों का प्रयोग होता है। पद्य में डिंगल पिंगल शास्त्र के आधार पर लिखा जाता है। इसमें छंद होते हैं। जिसमें क्या होता है कि डिंगल और पिंगल दो ऐसी भाषाएं हैं, शास्त्र हैं, जिनके आधार पर इसको लिखा गया है। तो जान लेते हैं गद्य और पद्य को हम सीधे तरीके से कैसे पहचान सकते हैं। गद्य में क्या होता है, गद्य में छोटे और बड़े लेख या आलेख होते हैं, जैसे कहानियाँ, निबंध, समीक्षा, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा आदि। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम डायरेक्ट पहचान सकते हैं कि ये गद्य है या पद्य है। पद्य में क्या होता है, पद्य में कविता, गीत, गज़ल, भजन, शायरी आदि होती हैं। जैसे कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कविताएँ डायरेक्ट जो कवि होता है कविता के माध्यम से उसको समझाता है। गीत, गज़ल सुना होगा, गाकर बताते हैं, मतलब कविता को गाकर सुनाया जाता है। इसमें कहानी विधा को गद्य कहते हैं और कविता विधा को पद्य कहते हैं। गद्य में लेखक कहानी के माध्यम से अपनी बात लिखता है। पद्य में कवि कविताओं के द्वारा अपनी बात को कहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गद्य में कहानी होती हैं और पद्य में कविताएँ होती हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने गद्य और पद्य के बारे में देखा। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद।